3 जुलाई 2020 सुबह के वक्त लोग सोकर उठे भी नहीं थे कि शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर कोतवाली सिवली के बिकरू गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने दिन चढ़ते चढ़ते पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। बिकरू में 2 और 3 जुलाई की रात 8 पुलिसकर्मियों को बेरहमी से एक के बाद एक मौत के घाट उतार दिया गया था। यह वो कांड था जिसने मौजूदा योगी सरकार के माथे पर सिकन पैदा कर दी थी। इस कांड को अंजाम दिया था कानपुर के विकास दुबे ने। खौफ और दहशत का वो मंजर याद कर आज भी बिकरू और आसपास के लोग सिहर उठते हैं तो पुलिस वालों की भी कहीं न कहीं हवा टाइट हो जाती है। विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम को विकास दुबे व उसके गुर्गों ने घात लगाकर गोलियों से छलनी कर दिया था। इस कांड में सीओ देवेंद्र मिश्रा, एसओ महेश यादव, चौकी इंचार्ज अनूप कुमार, एसआई नेबूलाल, सिपाही सुल्तान सिंह, राहुल, जितेंद्र व बबलू शहीद हो गए थे। बताया जाता है कि 90 के दशक में विकास छोटी मोटी लूट, छिनैती इत्यादि किया करता था। वह लोगों की नज़र में चल रहा था। प्रदेश में मायावती की बसपा सरकार सत्ता में थी। विकास कानपुर के कुछ विधायकों के संपर्क में आया। शुरू में विधायकों और लोकल नेताओं के इशारे पर कई वारदातों को अंजाम देकर विकास उनका खास बन गया। बहन जी के बाद प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार बनी, जिसके बाद विकास भाजपा विधायकों के संपर्क में भी आया। साल 2001 में विकास ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जिसमें उसने एक जमीन के लिए सिवली स्थित ताराचंद्र इंटर कॉलेज के मैनेजर सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी थी। सिवली तब थाना था। इस हत्या को अंजाम देने के बाद रातों रात विकास सबकी नज़र में आ गया। बताया जाता है कि यह कांड किसी विधायक के इशारे पर ही अंजाम दिया गया था। इस घटना के बाद विकास को जेल हो जाती है और जेल में रहते हुए ही उसने राम बाबू नामक एक व्यक्ति की हत्या करवा दी थी। 2001 में भाजपा सत्ता में थी। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तब विकास ने तत्कालीन भाजपा मंत्री संतोष शुक्ला की थाने में घुसकर हत्या कर दी थी। इस घटना में 2 पुलिस वाले भी शहीद हुए थे। इस हत्याकांड के बाद विकास का नाम प्रदेश स्तर पर छा गया था। उसकी तूती और खौफ इस कदर बढ़ा कि अदालत में किसी ने भी मंत्री हत्याकांड को लेकर गवाही तक नहीं दी थी। यहाँ से उसका मनोबल इस कदर बढ़ा कि एक के बाद एक वारदातों को बेखौफ होकर अंजाम देने लगा। साल 2004 में उसने कानपुर के केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की गोलियों से भूनकर हत्या करवा दी थी। प्रदेश में सत्ता किसी की भी हो, लेकिन विकास सभी का खास होता था और इसी नज़दीकी के कारण ही वह हर बार गुनाह करके बचता गया। राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दिल में पाले विकास ने बसपा के समर्थन से जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और जीत गया। बिकरू व आसपास उसकी तूती बोलने लगी। बताया जाता है कि एक वो समय भी था विकास का कि जब सभी पार्टी के नेता जिनको चुनाव लड़ना या जीतना हो, बिना विकास दुबे का आशीर्वाद लिए जीत पक्की नहीं मानी जाती थी। जिसे विकास चाहता वह जीतता और जिसे नहीं चाहता वह हार जाता। आतंक का दूसरा नाम बन चुके विकास ने बिकरू, चौबेपुर, सिवली, बिल्हौर, रसूलाबाद सहित तमाम क्षेत्रों में एक छत्र राज कायम कर लिया था। विकास जिसको चाहता उठवा लेता और जिसे चाहता दुनिया से रुखसत कर दिया करता। किसी की हिम्मत नहीं थी कि विकास के आगे चू तक कर सके। जुलाई 2 और 3, 2020 की रात जो कुछ बिकरू में हुआ वह उसके बढ़े हुए मनोबल का ही नतीजा था। एक मामले में उसके घर दबिश देने गई पुलिस को पहले से घात लगाकर बैठे विकास व उसके गुर्गों ने घेर कर मौत के घाट उतार दिया था। हादसा इतना दर्दनाक था जिसकी गूंज ने सरकार तक को हिला कर रख दिया था। अपराध के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कांड हुआ था जिसमें एक साथ 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस कांड को अंजाम देने के बाद बेखौफ विकास फरार हो गया था। हमीरपुर के रास्ते होते हुए वह उज्जैन के महाकालेश्वर पहुंच चुका था। सभी ने सोचा कि हर बार की तरह मौत को चकमा देने वाला डॉन इस बार भी बच जाएगा। जिस विकास को पूरे प्रदेश की पुलिस खोज न सकी, उसने आखिर उज्जैन के मंदिर में एक साधारण से सुरक्षा कर्मी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जहां से उसे उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार करके यूपी पुलिस के हवाले कर दिया।
मध्य प्रदेश के उज्जैन से चला विकास का काफिला कानपुर के सचेंडी में आकर रुकता है। सफारी से चला विकास कानपुर आते आते टीयूवी में बैठ जाता है और गाड़ी पलट जाती है, जिससे विकास एक पुलिस वाले का पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश करता है और फिर वही अंजाम जो हर दहशतगर्द का होता है। विकास मारा जाता है, उसकी दहशत का अंत हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात जो देखने वाली है वह यह कि विकास आखिर किसके संरक्षण में इतना बढ़ा और पनपा। विकास को सीधे तौर पर राजनेताओं का संरक्षण था, जिनके इशारे पर विकास तमाम घटनाओं को अंजाम देता गया। वैसे भी अपराध और राजनीति का चोली दामन का साथ होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक जो होते हैं। जंजवार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।